ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं। 21/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। प्रश्न है, बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर में बाबा ने दिया है, बाप का पाठ है सबके दुख हरकर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा? बाप ने समझाया है, हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पाठ है। किसका पाठ है? आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते भी हैं रात्रि में। कब आते हैं उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। यह तो है पारलौकिक बाप, इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं। इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प है रात। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ। बाबा कहते, जब घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ। तिथि तारीख कोई नहीं है। इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है। बाबा कहे, इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है भगवान वाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है। यह मनुष्य लोक है, यह देव लोक नहीं। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः। वह है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है। वह है सूक्ष्म सफेद छाया। बाबा कहते, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है। वह है सूक्ष्म सफेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को ना सूक्ष्म शरीर छाया वाला है ना हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बाप ही आकर सुनाते हैं, ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते हैं। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में। वह भी तब होता है जब परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे। नई रचना कोई रचते नहीं है। बाबा कहते हैं अब इनको रचना भी नहीं कहेंगे क्योंकि कोई नई रचना रचते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को शतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। बाबा कहे एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। दूसरा पॉइंट, इस रुद्र यज्ञ में, बाबा कहे इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। कितने जन्मों की? 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। वरदान, रोग के अंश का भी त्याग करने वाले स्वयंधारी पुण्य आत्मा भो। रोग के अंश का भी त्याग करने वाले स्वयंधारी पुण्य आत्मा भो। स्वयंधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहमदिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग नहीं रहता है। यह ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है, क्या यह भी सूक्ष्म रोग का अंश है? लेकिन स्वयंधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। और बाबा ने स्लोगन दिया है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। और आज का अव्यक्त इशारा है, सत्यता की शक्ति की निशानी निर्भयता। कहा जाता है सच तो विठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर हैं तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। अच्छा, ओम शांति।